सुनाओ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए 1641 रुपए का प्राइस देखो लैंड इन्वेस्टर इस स्टॉक के अंदर ना, या कह सकते हैं पूरे डिफेंस या फिर शिपयार्ड जो स्टॉक्स हैं उनमें डूब चुका है। लॉसेस पर लॉसेस है, बट एक स्ट्रक्चर है जिसको पहचानना जरूरी है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी काफी इंपॉर्टेंट प्लेस पर है। बेचने की गलती अब बिल्कुल भी मत करिएगा। लॉसेस बहुत है, 2450 से आप काउंट करिए तो यहां पर पता चलता है 1000 रुपए पर शेयर का घाटा है। 1000 रुपए पर शेयर का घाटा है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो सभी जो शिपयार्ड कंपनी है सब में घाटे ही घाटा लगा हुआ है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। अब खैर यहां पर ना इंडिया और पाक का जैसी सेंटिमेंट सुधरा, ये जो तेजी थी वो सब कुछ रुक गई। हर स्टॉक के अंदर आप देखेंगे डिफेंस में जितना भी है आप देख लो, सब में एक ही हाल है। अब शिपयार्ड कंपनी काफी ज्यादा लॉसेस यहां पर ना देखे जा रही है इन्वेस्टर्स को, बट अभी अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है एंड पैनिक बहुत है इन्वेस्टर के अंदर। अब यहां पर बेचने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर यहां पर ना सारी चीजें सही हो गई चार्ट में तो धीरे धीरे ये शुरुआत हो जाएगी सुधरने की। अदरवाइज अगर ये जगह टूट गई ना तो काफी कुछ बिगड़ेगा इस स्टॉक के अंदर, ये भी आप ध्यान रखिए। क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है जो कि यहां से चल रही है, मैं अभी आपको शो करूंगा, एक लंबी ट्रेंड लाइन है जिस पर आप चल रहे हैं अभी। अब ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है बॉस, अगर आप देखेंगे जो पैटर्न है इसका मिड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, सब जानते हैं इसका मिड पॉइंट पर ही है आप, राइट। ये 1600 ये आपका जो है ना मिड पॉइंट का ही जगह है, तो यहां से सुधरे तो ठीक है। क्वार्टरली नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, शिपयार्ड कंपनी क्वार्टरली नंबर्स काफी वीक आ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट जगह पर है कोचिंग शिपयार्ड। अब देखते हैं भैया क्या रहता है क्वार्टरली नंबर्स के बाद, मार्केट क्या जवाब देता है। आप सिर्फ यहां पर ना फॉलो कर सकते हैं, आप किसी स्टॉक को अपने हिसाब से चला नहीं सकते। एंड ऐसा नहीं है कि स्टॉक के अंदर सट्टेबाजी हो रही है, नहीं, इन्वेस्टर ही सिर्फ बाई कर रहा है। उसका यहां पर ना साफ साफ प्रूफ ये है, उसकी डिलीवरी क्वांटिटी आप देखिए 43, 38, 36, 31% इस तरीके से डिलीवरी क्वांटिटी है। वॉल्यूम ना के बराबर है, ना के बराबर वॉल्यूम में ट्रेडिंग का कुछ ज्यादा कुछ है नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट पर्पस से इस स्टॉक को बाई किया जा रहा है हर गिरावट में, ये आप कह सकते हैं। दिन बुरे चल रहे हैं, लॉसेस काफी लगे हुए हैं, क्या कर सकते हैं, बट है तो यही बात। एक काफी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक काफी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, 25.64 का RSI पर आ चुका है, ओवरसोल्ड जोन में है, न्यूट्रल जोन में नहीं है, न्यूट्रल से भी नीचे जा चुका है, ओवरसोल्ड में काफी बिकवाली हो चुकी है स्टॉक के अंदर। तो ध्यान रखिएगा एक पुल बैक आएगा, अब एक इंपॉर्टेंट जगह पर है, आप ओवरसोल्ड जोन में भी है तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा कवर हो जाए, आसान नहीं है कवर होना, सीधी सी बात है, क्योंकि आपके पास कोई ट्रिगर है नहीं। होता है क्या है कि यहाँ पर ना वो बढ़ा चढ़ाकर टीवी पर भी पेश किया गया और हर जगह एक तरीके से यहाँ पर ना रखी गई वो बात कि भाई डिफेंस डिफेंस डिफेंस, बट होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में क्वार्टरली नंबर्स आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस हिसाब से सारी चीजें। अब मजगांव डॉक को फॉलो कर रहे थे, बट मजगांव डॉक खुद ही टूट गया, तो आप तो फिर कहां ही बचोगे। अब इतना अगर आप देखेंगे तो इतना तो रियल वैल्यू रखेगा स्टॉक। ये 43,218 करोड़ का मार्केट कैप कोई खास मार्केट कैप नहीं है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, इतना तो कंपनी वैल्यू रखती है कि नहीं है। अब देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट पी रेशियो 52.24 का यहां पर ना देखने को मिल रहा है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी के ऑलमोस्ट पास। अब यहां पर अगर आप देखें प्राइस टू बुक वैल्यू, भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 7.75 टाइम पर आप वर्क कर रहे हैं, जबकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा होना, सब कुछ अच्छा होना, एंड पहले से ही आप सस्ते थे, फिर आपका पीयर कंपैरिजन का टूटना, तो आप और टूट गए, तो वो सारी चीजें चल रही हैं। इवन अगर आप मार्केट का अगर आप ट्रेंड समझेंगे तो मार्केट जो निफ्टी है सिर्फ वही ऊपर ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप देखें स्मॉल कैप हुआ, मिड कैप हुआ, इनकी लंका लगी हुई है, इनकी लंका लगी हुई है, मतलब कौन कहां कितना टूट रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा। बस मार्केट की तस्वीर एक है कि हाँ भाई इंडेक्स अपना जो है ज्यादा नहीं टूट रहा, बट स्टॉक इतने टूट चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप की कि पूछो मत। अब मजगांव डॉक का टूट जाना काफी खराब हुआ है इस शिपयार्ड, आप कंपनीज में देखेंगे या इन स्टॉक्स में देखेंगे, क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड पहले से ही एक लो वैल्यू पे चलने वाला स्टॉक है। अब 17 टाइम के आसपास चल रहा था मजगांव डॉक जब अपन कवर करते थे, एंड ये चलता था 9 to 10 टाइम के आसपास, एंड इसका जो लग रहा था वो 12 टाइम पर चलने का लग रहा था, और जगह काफी ज्यादा थी कोचिंग शिपयार्ड के अंदर, बट वो हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो मजगांव डॉक नीचे आ गया तो उसकी वजह से पूरे जो इस सेक्टर के जो स्टॉक्स थे सब नीचे आ गए, तो उसमें आप क्या ही कर सकते हैं, ये मार्केट है, मार्केट किसी को यहां पर ना छोड़ते ही नहीं है। क्वार्टरली नंबर्स ने भी काफी निराश किया,
स्टॉक्स में तेजी भी हो गई थी। बस यही सारी चीजें जो है ना वो उल्टी भारी पड़ गई, अपोजिट एकदम से आ चुकी थी। जो सेंटीमेंट पॉजिटिव बने थे वो सब कुछ नेगेटिव एकदम से हो गया। एंड जो ट्रेंड लाइन एंड सेकंड लास्ट, यहाँ पर जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था ना वो ये आपके सामने 2024-2023 से ये ट्रेंड लाइन चल रही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप उसी ट्रेंड लाइन के बिल्कुल लेवल पर आप आ चुके। 1641 का प्राइस चल रहा है, 1638 के अराउंड ये आपका लेवल पड़ता है। तो यहाँ पर ना मतलब बहुत कॉशियसली यहाँ पर रहिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर ना देखिएगा कि यहाँ पर ना बस 1600 अब 1600 का टूट जाना ही काफ़ी नहीं रहता है, क्लोजिंग मैटर करती है। क्या 1600 के नीचे की क्लोजिंग मिल रही है? मिल भी रही है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन के लिए मिल रही है, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आपका एक दिन में सब कुछ तय हो जाए। नेक्स्ट डे भारी रिकवरी आ जाती है स्टॉक्स के अंदर। ये अब क्या है ना, गेम है, इंटरडे गेम आप समझ सकते हैं। तो वो यहाँ पर ना ट्रेडर बैठा है, इन्वेस्टर, बता तो रहा हूँ, इन्वेस्टर ले जा नहीं पाता है इतना अच्छा खासा जितना ट्रेडर, एक स्मार्ट ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर यहाँ पर ले जाते हैं पैसा बनाकर। तो वो बड़ा ट्रेडर शॉर्ट टर्म में अपने हिसाब से चलाता है। लॉन्गर टर्म के लिए अभी कोई यहाँ पर ना चीज़ें मिल नहीं रही हैं इस शिपयार्ड कंपनीज के लिए जो आपके लिए काफ़ी हेल्दी हो। ठीक है, तो अभी बस यही है, कह बस ये इतना ही सकते हैं कि भैया एक इंपॉर्टेंट जगह पर है, 1600 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1638 के आसपास ट्रेंड लाइन का लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैप भी है तो वो 1600 वाला गैप भी बढ़ जाए, वो 1600 तक का ही गैप है। तो अब ऐसे ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक को रुक जाएगा, कहीं ना कहीं इधर ही हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे। अब देखते हैं भैया, बट यहाँ पर आपका Q1 का नंबर आना अभी बस बाकी है। मजगांव डॉक का आ चुका है, शायद गार्डन रीच का भी आ चुका है, और आपका यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड के नंबर्स आने वाले। तो अभी एक इंपॉर्टेंट जगह पर ये स्टॉक आ चुका है, क्या होगा क्या नहीं होगा देखने वाली बात। एंड लास्ट, मूविंग एवरेज तो सब तोड़ दी है, सब मूविंग एवरेज टूटे हैं। 2000 पर आपका 50 डेमा है, आपका यहाँ पर ना बस 1600 पर आपका 200 डेमा है, बस इतना ही है। तो स्टॉक में लॉसेस जो है वो भरे पड़े हैं, बहुत लॉसेस हैं। और सेंटीमेंट जैसे सही हुए, ये सब स्टॉक जो अच्छे बोले जा रहे थे वो धीरे 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 कर फुल्ली तरीके से नेगेटिव टर्न हो गए। एंड इवन मार्केट के अंदर स्मॉल कैप मिड कैप का टूटना, तो वो और आपके ऊपर भारी पड़ गया। चीज़ें जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो गई। बस इतना सा ही यहाँ पर है, बट स्टॉक एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है। बड़ा ध्यान से यहाँ पर कॉशियसली देखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।